हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी 2026 के जितने भी स्टूडेंट जिनको कि अभी एग्जाम देना बाकी है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेकर हम लोग आ गए हैं। इसमें हम लोगों ने जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कराए हैं, जो कि दोस्तों पार्ट 8 है आज। ठीक है, इससे पहले 7 पार्ट हम लोग कवर करा चुके हैं, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। आप लोगों को हर एक सेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले आज के इंपॉर्टेंट सेशन देखते हैं। कह रहा है कि देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संचार की आधारशिला कहां पर रखी गई है? वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन? तो उसको इसकी आधारशिला साड़न गुजरात में रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोस्तों सुबह आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आता हूं। उस सेशन में हम लोग डीप एनालिसिस के साथ क्वेश्चन को कवर करते हैं। वो लगभग दोस्तों 30 मिनट का सेशन रहता है। शाम को मैं सेशन लेके आता हूं, ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं, इसमें दोस्तों हम लोग 21 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसमें दोस्तों केवल हम लोग ऑप्शन लगाते जाएंगे और 10 मिनट के अंदर अंदर सेशन को फिनिश कर देंगे। ठीक है, सुबह वाला सेशन दोस्तों लेंदी रहता है और शाम वाला सेशन मात्र प्रैक्टिस बेस्ड रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और अपनी प्रैक्टिस करिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में मुझको जरूर बताइएगा। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उनको दोस्तों ग्रासा मार्शल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको मैं नाम लिख देता हूं एक बार, ग्रासा मार्शल। इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि ग्रीनलैंड में डेनमार्क के नेतृत्व में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों के साथ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? दोस्तों अटलांटिक ओशियन वाले जितने भी देश हैं, नॉर्थ वाले, उनके साथ में डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में अभ्यास हुआ है। उसका नाम है ऑपरेशन आर्कटिक एड्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? ऑपरेशन आर्कटिक एड्योरेंस। ठीक है, एड्योरेंस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि भारतीय नौसेना का कौन सा ट्रेनिंग शिप 10 महीने के ट्रांस ओशैनिक अभियान के लिए रवाना हुआ है? 10 महीने के ट्रांस ओशैनिक अभ्यास के लिए उसका नाम है आईएनएस सुदर्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम उसका? उसका नाम है आईएनएस सुदर्शन। सुदर्शन दोस्तों कौन से भगवान लेकर घुमा करते थे, जरा आप लोग मुझको कमेंट में जरूर बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आईएफआर 2026 का आयोजन स्थल निम्न में कौन सा है? आयोजन स्थल विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो कि भारतीय नौसेना का है, इसका आयोजन अभी किया गया है। चलिए आप लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई, रामसन एसएससी क्लास। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम सभी के लिए दोस्तों करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हम लोग आप लोगों के लिए कवर कराते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस सेशन को पर डे लेते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो फिर करंट अफेयर में आप अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों करेक्ट करके आएंगे। चलिए देखते हैं 6 नंबर। कह रहा है कि किस टीम ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? क्योंकि दोस्तों फर्स्ट बार है, पहली बार है। मैं पर डे बताता हूं कि जिस भी क्वेश्चन में फर्स्ट बार पहली बार लग जाए वो क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उसने विदर्भ को हराया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विदर्भ को हरा करके सौराष्ट्र ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, इसको अभी जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के लिए पिनाका रॉकेट की पहली खेप भेजी है? पिनाका रॉकेट, इसकी पहली खेप, फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, पहला लग गया उसमें, फर्स्ट लग गया, फर्स्ट बैच दोस्तों आर्मेनिया देश को भेजी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको? आर्मेनिया देश को अभी पिनाका रॉकेट की पहली खेप दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भेजी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि भारत की पहली, फिर से लग गया पहली, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना, इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है? क्योंकि दोस्तों इंडिया आज फर्स्ट है, इंडिया की पहली है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका अभी शुभारंभ अंडमान सागर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? अंडमान सागर। ठीक है, इस पर अभी भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की अध्यक्षता में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए स्थापित गाजा शांति बोर्ड में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सदस्य नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के सदस्य अजय बंगा को इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजय बंगा ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के हेड है, इसी वजह से इनको क्या किया गया है, गाजा शांति बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप उसके हेड है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप उसके अध्यक्ष है। गाजा का पुनर्निर्माण करना है। इजराइल ने दोस्तों गाजा में बम मार के, मिसाइल मार के पूरा गाजा को ध्वस्त कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप उसका पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। कह रहा है कि पीएम मोदी ने मालदा स्टेशन पर किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया है? मालदा स्टेशन पर। हावड़ा और गुवाहाटी दोस्तों इन दो स्टेशनों के बीच चलने वाली है। किसके? हावड़ा और गुवाहाटी। ठीक है, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में चल रही दोस्तों पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। इसमें भी फर्स्ट लग गया है, क्योंकि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है फर्स्ट वाली, इस वजह से हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या मंदिर वाला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश में स्थित, ये दोस्तों लिखा हुआ है कांके संथुरई, यहाँ पे ये कांके और ये संथुरई के एस बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए $60 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका का ये बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका दोस्तों हमारा मित्र है बहुत पुराने समय से, इसी वजह से राम रावण के राज्य से मित्र रहा है, इसीलिए हम लोगों ने वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है $60 मिलियन की। ठीक है, क्या करेगा कि वो अपना कांके संथुरई जो उसका बंदरगाह है उसकी नवीनीकरण करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कौन से दिग्गज मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद में सदस्य नियुक्त किया गया है? एशियाई मुक्केबाजी परिषद में विजेंद्र सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको? विजेंद्र सिंह, इनको दोस्तों एशियाई मुक्केबाजी परिषद में सदस्य नियुक्त किया गया है। ये भारत के दिग्गज मुक्केबाज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द स्टार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट, फर्स्ट लग गया फिर से, इंडिया का पहला एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया संयंत्र लगाने की घोषणा की है? दोस्तों उसका नाम है आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, दोस्तों काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला अमोनिया संयंत्र लगने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी नियत तैयारी सूचकांक 2024, अच्छा कौन सा है? नियत नहीं दोस्तों, ये है निर्यात, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से? निर्यात में दोस्तों, ठीक है, वो है दोस्तों महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र टॉप पर है, उसके बाद है तमिलनाडु 2024 के निर्यात तैयारी सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 15 कह रहा है कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संगठन के किन दो शीर्ष नेताओं ने भाग लिया? अभी सुबह दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरोपीय आयोग, इसकी दोस्तों अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद इसके अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, यूरोपीय परिषद इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन ये दोस्तों यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 में किन दो राज्यों को थीम स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया है? दो राज्य थीम स्टेट का दर्जा उनको प्रदान किया गया, नंबर 1 उत्तर प्रदेश और नंबर 2 मेघालय। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश योगी बाबा का राज्य और मेघालय गारो खासी जयंतिया वाला राज्य, इसको दोनों को अभी सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला में थीम स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 में यूपी को और नंबर 2 में मेघालय को, ये भी आप लोग
याद रखिएगा। और दोस्तों याद तो आप लोगों को ये भी रखना है कि अगर आप लोग रामसन एसएससी क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को आकाश परमार सर पर डे दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट कराता हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित 53वें 53 नंबर के विश्व पुस्तक मेला में गेस्ट ऑफ ऑनर और फोकस कंट्री के तौर पर किन देशों ने हिस्सा लिया है? गेस्ट ऑफ ऑनर और फोकस कंट्री, कतर और स्पेन, इन दोनों देशों ने दोस्तों हिस्सा लिया हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कतर, गेस्ट ऑफ ऑनर और फोकस कंट्री स्पेन, इन दोनों ने दोस्तों अभी नई दिल्ली में जो 53वां विश्व पुस्तक मेला हुआ है इसमें हिस्सा लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि 15 जनवरी को आयोजित 78वें सेना दिवस पर नो योर आर्मी नामक भव्य प्रदर्शनी और सेना दिवस परेड का आयोजन कहां पर किया गया है? नो योर आर्मी और भव्य प्रदर्शनी और सेना दिवस परेड का आयोजन जयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में उसमें थे दोस्तों फ्रेडरिक मर्ज, जो कि जर्मन चांसलर थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, जर्मनी के चांसलर हैं ये दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित हुआ, उसके मुख्य अतिथि थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने वाला, उसका नाम है कीई पन्योर। ठीक है दोस्तों, नाम लिखा हुआ है कीई पन्योर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कीई पन्योर, ये दोस्तों जिला का नाम है। कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ये मैंने लिख दिया अरुण प्रदेश, इतने में आप लोगों को पता चल जाएगा। जिला का नाम है दोस्तों कीई पन्योर। ये बायो हैप्पी जिला है, भारत का पहला, फर्स्ट लग गया है इसमें। आज का दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन, इसमें हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट लगा हुआ है। हर एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी वालों को तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ही सेशन, और जिनको भी अभी 2026 में एग्जाम देना है, चाहे वो पेट का एग्जाम हो या दोस्तों एनटीपीसी का एग्जाम हो अंडर ग्रेजुएट वाला, उन सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये करंट अफेयर का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल्स अवार्ड फॉर 2025? मेजर स्वाति शांता कुमार को दोस्तों आयोजित प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इनका? मैं लिख देता हूं यहाँ पर मेजर स्वाति शांता कुमार। ठीक है, ये दोस्तों इनको अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अवार्ड 2025 में प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि अब फिनिश होता है। अब आप लोगों की बारी है। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सेशन में कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले उनको सेशन शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको सेशन को अच्छे से तैयार करिए और मुझको एक प्यारा सा लाइक करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।